सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। एंड मैं आशा करता हूँ कि अगला इंडिपेंडेंस डे आप लोगों का भी वर्दी में हो। आज और कल 2 दिन मैं फ्री हूँ, तो मैं सोचा कि आप लोगों को लगातार 2 दिन में कुछ वीडियोस दे दी जाएँ जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। आप सबको पता है, हम लगातार एक बीएसएफ एचसीएम को लेकर एक सीरीज़ चला रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप इस चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, आप लोगों को लगातार इस पर वीडियोस मिलते रहेंगे। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी 2023 प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चंस को आपको इस चैनल पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आपको टाइपिंग से रिलेटेड जो भी परेशानी आएँगी वो हम सारी इधर सॉल्व करेंगे। टाइपिंग को लेकर तो इतने सारे कन्फ्यूजन्स को लगातार मैं दूर करूँगा, आप इस चैनल पर बने रहेंगे मेरे साथ। उसके बाद आपका मेडिकल हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बहुत सारी परेशानियाँ आप लोगों को आती हैं, वो सारी परेशानियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा इस एग्ज़ाम को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और आप इस सीरीज़ को इसलिए देखें, इन क्वेश्चंस को इसलिए देखें, हो सकता है आप लोगों का मैथ बहुत अच्छा हो या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मैथ वीक होगा। लेकिन इस सीरीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि मैथ्स में किस तरीके के, किस लेवल के क्वेश्चंस आएँगे, तब तक आप कैसे उस एग्ज़ाम के साथ टचअप बना सकते हैं, तब तक आपको परेशानियाँ आएँगी आएँगी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पढ़ रहे हों और यहाँ यहाँ इतना ईज़ी लेवल आता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत-बहुत ईज़ी-ईज़ी, बेसिक-बेसिक पढ़कर जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ आ रहा है वो आपको पता ही ना हो। तो आपको क्या है, प्रीवियस ईयर से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें दे रहा है, एक टंकी को 7 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन उसमें क्या है, एक रिसाव है जिसकी वजह से 8 घंटे लग रहे हैं। तो ये आप 2 इंसान समझ लीजिए, एक इंसान 7 घंटे में काम कर रहा है और 2 लोग मिलकर, ऐसा समझ लीजिए एक माँ है, उसका एक बच्चा आ गया साथ में और वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके काम में, और 1 घंटा एक्स्ट्रा लगवा दे रहा है, ऐसा समझ लीजिए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बना देते हैं चलिए इसको। तो सिंपली 7 आवर्स और 8 आवर्स, ये टाइम का रेशियो अगर 7 और 8 का है, तो एफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा होगा, यानी कि 8 और 7 का होगा। टोटल कितना वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क इनका एलसीएम लेंगे तो 7 8 56, इसका टोटल जो हो गया एलसीएम हो गया 56। और अगर पाइप की एफिशिएंसी 8 है और दोनों पाइप और लीकेज की एफिशिएंसी 7 है, तो लीक की एफिशिएंसी कितनी होगी, लीक की एफिशिएंसी 1 होगी, -1 होगी, क्योंकि वही माइनस कर रहा है। तो -1 और टोटल 56 है, तो 1/56, तो कितने आवर्स लगेंगे इसमें, 56। तो ये क्लियर हो गया, डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अमाउंट दिया गया है आपको, प्रिंसिपल दिया गया है, और उसके बाद आपको टाइम 3 ईयर्स का दिया गया है। रेट इसमें क्या है, 10% की रेट है। तो सिंपल सी बात है, 10% की रेट पर 3 ईयर का सीआई, मतलब 3 साल की अगर सीआई निकालेंगे तो 10, फर्स्ट ईयर का 10 होता है, सेकंड ईयर का 21% होता है, 3 ईयर का क्या होता है 33.1। तो 33.1% किसका निकालना है आपको, 155,000 का 33.1% निकालना है। सिंपल सी बात है, ये 2 जीरो तो 100 से कट जाएंगी, नीचे 100 भी आएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, लास्ट में आपका क्या आएगा, लास्ट में आपका 5 आएगा, ये तो क्लियर है। तो आपका क्या है, 52,305, 52,305 और 51,305 में ही आंसर होगा, यहाँ से क्लियर हो, क्योंकि लास्ट में 33.1, एक ये पॉइंट जो है वो हट जाएगा, जीरो जो बची इससे। तो लास्ट में ये आपका मल्टीप्लाई ऐसे समझ लो, 331 इंटू 155, इस तरीके का मल्टीप्लाई हो गया आपका। अब इसको किससे निकाल सकते हो, आप डिजिटल सम से निकाल सकते हो। तो 331 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 336 डिजिटल सम 7 हो जाएगा। 551 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5 5 10 11, यानी कि 2 डिजिटल सम हो जाएगा। तो 7 इंटू 2 14, तो डिजिटल सम लास्ट में कितना आएगा, 5। अब आप देख लीजिए इसमें 5 डिजिटल सम किसका है। डिजिटल सम आपको समझ नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे को डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, डिजिटल सम पर आपको एक छोटा सा क्लास प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। तो सिंपली आप डिजिटल सम निकालेंगे, 51,305 सबको ऐड करेंगे तो इसका डिजिटल सम 5 निकल कर आ जाएगा। तो इससे आपका क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन डीआई का है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। डीआई का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ये देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पूरी तरीके से, और फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत नॉर्मल है, क्यों कराऊँ मैं इसको, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का क्वेश्चन। जियोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, आपको पी एस दी गई है 16 सेंटीमीटर, और एस क्यूब दिया गया है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू 30 हो जाएगा। तो पी क्यू 30 हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 16 इंटू 24 हो जाएगा, डिवाइड बाई 30 हो जाएगा। ये आपने ज्योमेट्री का ये ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का रूल पढ़ा होगा आपने, उसमें कर सकते हैं आप। तो नीचे 30 है, 6 5 जो 30 और 6 4 जा तो 64 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 12.8 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस का। आंसू अपने ग्राहकों को एक शर्ट पर 18% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमा रहा है। तो यहीं से आप समझ लीजिए कि अगर छूट कितनी है 18% की, और लाभ कितना है 25 का, तो इसका एमआरपी कितना, मान लो एमआरपी हो गया 125, और 100 माइनस डिस्काउंट, तो सीपी कितना होगा 82। तो 82 सीपी है और 125 आपका एमआरपी है। एमआरपी यहाँ पे कितना दिया गया है 700, तो 125 की वैल्यू 700 है, तो 82 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको 700 डिवाइड बाई 25 इंटू 82 करेंगे तो आपका आंसर आपका 459.10 आ जाएगा। ये क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। आपका सिक्स क्वेश्चन किसका है, आपका सिक्स क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। तो ये तो सिंपल है, इसमें आपको एवरेज स्पीड पूछी है, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, दो चाल हैं, और आपको औसत चाल निकालनी है। औसत चाल निकालने का नॉर्मल साइड 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो सिंपल सी बात है, आपका 2 इंटू 30 इंटू 24 हो जाएगा, और नीचे 30 और 20 50 हो जाएगा।
तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये नॉर्मली आपका 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब आपको पता होगा एलसीएम इसका 630 दे रहा है, एक संख्या आपको 5 दे रहा है, एक संख्या आपको 6 दे रहा है। अब आपको एचसीएफ पूछा है, तो सिंपल सी बात है, नीचे पूरे पूरे ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 630 को डिवाइड कर रहा है, और आपको पता है एलसीएम के अंदर ही एचसीएफ होता है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल 21 या 63 30 टाइम्स हो जाएगा। ओके डन है, नेक्स्ट चलते हैं। या दो उम्मीदवार के बीच में 72 मत अभेद पाए गए हैं, और यदि विजयी उम्मीदवार को, जो विजयी उम्मीदवार है उसको 54% है, तो दूसरे वाले को कितने होंगे, दूसरे वाले को 46% होंगे जो लूज़ किया होगा। तो 8% की वैल्यू कितनी है, 96, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200, और 12 मत अवैध थे तो ये जोड़ देंगे इसमें, 1272 आ गया। 8 क्वेश्चन आपके डन हो गए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है आपका 60 डिग्री हाइपोटेनियस, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन। अगर आपको एक भुजा 12 और दूसरी भुजा उसकी डबल दी गई हो, कभी भी, जैसे 6 और 6 का डबल 12, यानी कि 5 और 5 का डबल 10, ऐसी कभी भी कंडीशन आए तो आप सिंपल सी उसी के पीछे √3 लगा देंगे, वही आंसर होगा। तो इसका आंसर 12√3 हो जाएगा, याद कर लेना, आपको लगातार और भी क्वेश्चन में आता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज का है, जिसमें क्या कह रहा है, एवरेज 66 दिया गया है। फर्स्ट 25 व्यक्तियों में पहले 25 व्यक्तियों का औसत 68 है, और अंतिम 25 व्यक्तियों का वजन 64 है, यानी कि दोनों साइड व्यक्ति बराबर हैं, और बीच वाले व्यक्ति का आपको वजन पूछा होगा इसमें, हाँ 25वें व्यक्ति का वजन। तो सिंपल है, यहाँ 66 जो एवरेज है उससे 2 ज़्यादा है, इधर 2 कम है, तो आपको प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो व्यक्ति बचा उसका वजन भी 66 हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोमबस, डायगोनल 2 दिए गए हों और रोमबस, आपको रोमबस का एरिया पूछा होगा, तो आपको रोमबस का एरिया पता ही होगा, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो मल्टीप्लाई करना है, 45 इंटू 15 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप पहले इसका ही मल्टीप्लाई कर लो डबल, 45 3 ये आसानी से हो जाएगा, 45 3 135 हो गया, 135 के पीछे 0 डिवाइड बाई 2 करना है इसका। 135 का आधा कितना होता है, 67.5, और एक 0 हट जाएगा, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर, शेष का 60% घरेलू खर्च पर करता है, यदि उसके प्रतिमाह 3400 की बचत होती है, अगर 3400 की बचत होती है तो उसकी कुल आय पूछिए। अच्छा, सिंपल, तो ये भी सिंपल है, आप क्या करेंगे इसमें, 15% घर के किराए के खर्च पे बच गया, तो आप क्या करेंगे इसमें, एक्स मान लीजिए, जैसे उसकी जो आय है उसको एक्स मान लीजिए, एक्स का 85%, और वो बचा उसका 60%, अगर खर्च कर दिया तो 40% बचा, उसका 40% निकालेंगे, तो इधर 85 इंटू 40 हो जाएगा, और उधर आपका इसके इक्वल में रखेंगे 3400 इंटू 100 इंटू 100 निकालेंगे इसको, तो 85 इंटू 4 3400 हो जाएगा, 85 इंटू 4 340, 3400 से कट जाएगा तो 1000, वो 10,000 आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 8,000 की धनराशि, ये क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज। देखो सीआई के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, सीआई के क्वेश्चन को आप लोग कर लें। सीआई क्वेश्चन इसमें क्या है, 2 ईयर्स दिया गया है और 4% की ब्याज, लेकिन हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है, यानी कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की गई है। तो इसमें क्या होगा, ये ईयर डबल हो जाएंगी, और जो परसेंटेज है वो हाफ हो जाएगी, परसेंटेज 2% का हो जाएगा, और ये 2 वर्ष हैं वो 4 वर्ष हो जाएंगे। अब 4 वर्ष की सीआई निकालने का सबसे अच्छा रूल क्या है, रेशियो वाला रूल, जैसे आपने पढ़ा होगा 2:1, 3:3:1, या 4 ईयर के लिए आपका होता है 4:6:4:1, इस रेशियो के अंदर आपको डिवाइड कर लेना है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 8,000 का 2% निकालो, ये दूर दूर भी हैं संख्याएं, तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। देखो कितने डिफरेंस, कितना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो सिंपल सी बात है, आप 8,000 का 2% निकालेंगे, वो आएगा 160, 160, और 160 और 4:4 से स्टार्ट करेंगे तो 16 चौका 64, यानी 640 के आसपास का आंसर होगा, और आपका आंसर हो गया 659.46। 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 40th क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको टिग्नोमेट्री, देखो टिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी, बेसिक टिग्नोमेट्री है, लेकिन 2 क्वेश्चन आ गए आप लोगों के इसमें। tan स्क्वायर थीटा, इसमें क्या है, आप इसमें 45 वैल्यू रख लो इसकी, मतलब tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, तो tan 45 गुण, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर 2 + 2 4 हो जाएगा, नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो √2 आंसर आएगा, √2, और ये tan थीटा हो गया इसका, क्लियर। चलो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में, और कोई व्यक्ति खड़ा है उसको 3 सेकंड में, यानी कि 2 सेकंड में उसकी 120 मीटर है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड में 60, तो इसका आंसर कितना होगा, 60 मीटर पर सेकंड। अगर कोई चीज़ 60 मीटर पर सेकंड चल रही है तो किलोमीटर पर आवर्स में निकालेंगे, तो इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से 60 कट जाएगा 12 बार, 18 × 12, लास्ट में 6 आएगा, 6 आंसर ये 216 के अंदर है, क्लियर हो गया। चलिए 16 नंबर पर चलते हैं। 2 कारें, उनका एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल पर चल रही है, दूसरी 5 मीटर पर सेकंड की चाल पर चल रही है, तो 5 मीटर पर सेकंड है तो 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 5:18 का रेशियो होता है, आपने पढ़ाई होगा, तो ये 60:18 हो गया, तो 6 × 60 और 6 × 18 10:3 का आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट 17 पे चलते हैं। 8 वर्ष पहले एक व्यक्ति की माँ की आय पुत्र की आय की 3 गुना थी, 8 वर्ष बाद वो
दोगुनी होगी, तो वर्तमान की आयु पूछा है, पहले 8 वर्ष पहले 3 और 8 वर्ष बाद 2 होगी। तो आप इसमें क्या करें, इसमें क्या एक-एक रेशियो को लेकर देख लें हम। आप सबसे आसान तरीका है, हर रेशियो में 8 का गुणा कर दो, 8 की मल्टीप्लाई करके देखो और फिर देख लो 8 माइनस और 8 प्लस करके किस में रेशियो फिट बैठ रहा है, वही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है आपका, अलजेब्रा का क्वेश्चन है और जिसमें 2 रेखाएँ ax + by + c = 0, lx + my + n = 0 और इनफाइनाइट अनंत हल पूछ रहा है। अनंत हल कब होंगे, जब दोनों आपस में बराबर होंगे, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तभी ये इसके अनंत हल निकल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, ये इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। द कॉस्ट ऑफ कैब फेयर डायरेक्टली डिस्टेंस व्हेन द डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 750 रुपये लेता है, तो 225 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कितने रुपये लेगा, इसमें क्या, तो 15 पंजे 75, ये 5 टाइम्स है, तो 225 का 5 टाइम्स भी 1125 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन भी 20वां है, वस्तुएं भी 20 ही वस्तुएं। 20 वस्तुओं का सीपी यानी कि क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब इसका उल्टा कर दो, 25 वस्तु, तो आपका इसमें जो सीपी यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा वो 25 हो जाएगा और एसपी यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। तो 5 कम है, कितने पे 5 कम है, 25 पे, 5/25 यानी कि 1/5, 20% का आंसर हो गया आपका। तो मैंने इस वीडियो में क्या करा, आपको 20 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करा दिए और आई होप आपको 20 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इन 20 क्वेश्चन को, हर टॉपिक को लिख लो, ये 12-13 टॉपिक हैं लगभग, और इन्हीं टॉपिक को लगातार पढ़ते रहो। कोई भी समस्या आ रही है नीचे कमेंट में डाल दो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट्स बच गए, क्लरिकल एप्टीट्यूड वगैरह, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, सब लेकर आएंगे। लगातार आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी। ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। प्यार हमारा हमेशा आप लोगों के ऊपर बना रहेगा। कल भी फ्री हूँ, कल भी एक वीडियो डाल दूँगा, चैनल रख लो सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।